हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो इस देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माई ड्यूटीज़ टूवर्ड्स माई कंट्री। इसका ऐसे है, सिंपल है, आपको समझ में भी आएगा। स्टार्ट करते हैं। बीइंग द कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वी आर रिक्वायर्ड टू शो आवर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आवर कंट्री बाय परफॉर्मिंग और discharging all the country's duty. Being the country's responsible citizen. Being means होने के नाते, the country यानी कि देश के होने के नाते, रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, सिटीजन मीन्स नागरिक, देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। सिंपल है, बीइंग द कंट्री यानी कि देश का होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। वी आर रिक्वायर्ड, वी मीन्स हम, आर मीन्स है, रिक्वायर्ड यानी कि हमें ज़रूरत है, ठीक है। शो, टू शो, शो मीन्स दिखाने की, टू शो यानी कि दिखाने की, आवर अकाउंटेबिलिटी। वी आर रिक्वायर्ड, हमें आवश्यकता है या हमें ज़रूरत है, दोनों वेज हम बोल सकते हैं। आवश्यकता और ज़रूरत दोनों सेम ही होता है। हमें ज़रूरत है या हमें आवश्यकता है। टू शो, शो मीन्स दिखाने की, आवर मीन्स हमारी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स हमारी जवाबदेही दिखाने की, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी जिम्मेदारियां दिखाने की, ठीक है। वी आर रिक्वायर्ड, हमें आवश्यकता है। टू शो, दिखाने की, आवर अकाउंटेबिलिटी, हमारी जवाबदेही दिखाने की, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी जिम्मेदारियां दिखाने की। टूवर्ड्स यानी कि की ओर, टूवर्ड्स यानी कि की ओर, किसी भी चीज़ की तरफ जब हम इशारा करते हैं तब हम बोल सकते हैं टूवर्ड्स हिम या टूवर्ड्स हर, यानी कि उसकी ओर। तो यहाँ पे इसके बारे में बात करें, आवर कंट्री यानी कि हमारे देश की तरफ हमारी जवाबदेही और हमारी जिम्मेदारी दिखाने की आवश्यकता है। बाय परफॉर्मिंग आवर डिस्चार्जिंग ऑल द कंट्रीज ड्यूटी, बाय परफॉर्मिंग यानी कि पालन करते हुए और या निर्वहन करते हुए ऑल द कंट्रीज ड्यूटी, ऑल द कंट्रीज यानी कि देश के सभी कर्तव्यों को, ठीक है। ड्यूटीज यानी कि कर्तव्य, देश के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए या उनका निर्वहन करते हुए हम उनको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। पीपल शुड टेक द मैक्सिमम, पीपल मीन्स लोग, शुड मीन्स चाहिए, टेक द मैक्सिमम, टेक मीन्स लेना, द मैक्सिमम मीन्स अधिकतम, ठीक है, अधिकतम। बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, बेनिफिट ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकतम लाभ, शिक्षा का अधिकतम लाभ। एंड हेल्थ केयर, और हेल्थ, स्वास्थ्य का, हेल्थ केयर यानी कि हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, केयर मीन्स देखभाल, स्वास्थ्य के देखभाल की। जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ वंस पर्सनल लाइफ, जॉब अपॉर्चुनिटीज यानी कि जॉब की, नौकरी के जो अवसर हैं, जो भी अवसर निकल करके आते हैं ना जॉब की, नौकरी के, फॉर द बेनिफिट्स, लाभ के लिए, फॉर द बेनिफिट्स यानी कि लाभ के लिए, ऑफ वंस पर्सनल लाइफ, किसी एक की निजी लाइफ के लिए, निजी जीवन के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज यानी कि जॉब के जो अवसर हैं, फॉर द बेनिफिट यानी कि लाभ के लिए, ऑफ वंस पर्सनल लाइफ यानी किसी की पर्सनल निजी लाइफ के लिए। एंड इनहेंस द कंट्री, एंड इनहेंस मीन्स बढ़ावा देना, बढ़ावा करना किसी चीज़ में, द कंट्री देश में, एंड इट्स वेलफेयर और उसके कल्याण में बढ़ावा देने के लिए। ऑल द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ऑल द रिस्पॉन्सिबल यानी कि ऑल मीन्स सभी, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, सिटीजन यानी कि नागरिक, ऑल द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स सभी जिम्मेदार नागरिक। कंडेम करप्शन, कंडेम्स मीन्स होता है निंदा करना, किसी भी चीज़ के लिए एक तरीके से डिनाई करना, मना करना, दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। निंदा करना यानी कि कंडेम करना या फिर डिनाई करना उस चीज़ को। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, सभी जिम्मेदार नागरिकों को भ्रष्टाचार का निंदा करनी है या निंदा करनी चाहिए बोल सकते हैं, बट यहाँ पे शुड यूज़ नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे चाहिए नहीं बोलेंगे, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंपली कि सभी जिम्मेदार नागरिकों को भ्रष्टाचार की निंदा करनी है, ठीक है। दे आर इंडल्ज, इंडल्ज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में लिप्त हो जाना या पड़ जाना। ये मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ और इसको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। दे आर इंडल्ज, वे लिप्त हो जाते हैं या पड़ जाते हैं, इन वेरियस एक्टिविटीज़, इन वेरियस यानी कि विभिन्न, एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियों में, वो बहुत सारी गतिविधियों में
पड़ जाते हैं, या गतिविधियों में एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो लिप्त हो जाते हैं, उनमें खो जाते हैं। इंक्लूडिंग द सेफ्टी एंड क्लीनिनेस ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करना, द सेफ्टी यानी कि सुरक्षा को शामिल करना, एंड क्लीनिनेस और साफ सफाई को शामिल करना, ऑफ द कंट्री देश की साफ सफाई और सुरक्षा में शामिल भी आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं की गतिविधियों में वो लोग उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, जो देश के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं ना। सिंपल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर मुझे अपने देश से प्यार है तो मैं वहाँ की साफ सफाई का भी ध्यान रखूंगी, जो भी चीज़ें हैं उनका भी ध्यान रखूंगी, सेम उसी वे में। दे वर्क विद द गवर्नमेंट, दे वर्क वे कार्य करते हैं विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी कि सरकार के साथ, विद मीन्स साथ, दे वर्क वे कार्य करते हैं विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ वे कार्य करते हैं, टू इंश्योर, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को पक्का करना, जब हमें बोलना होता है ना, यानी कि इंश्योर करना, श्योर करना मतलब निश्चित करना, इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करना, किसी भी चीज़ को बिल्कुल पक्का करना। ठीक है, लीस्ट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, लीस्ट यानी कि कम से कम, बहुत ही कम जिसमें उम्मीद हो हमें, ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है, भेदभाव। आई थिंक अगर आप लोग स्कूल में पढ़े हैं तो आपने 6th-7th में डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर चैप्टर्स पढ़े ही होंगे, उसमें भेदभाव के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, एंड इनइक्वेलिटी, इनइक्वेलिटी मीन्स होता है असमानता, इन द बेसिस ऑफ कास्ट, इन द बेसिस यानी कि आधार पर, ऑफ कास्ट, कास्ट के आधार पर यानी कि जाति के आधार पर, क्रीड, जेंडर, रिलीजियस, कलर एंड प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि कास्ट के आधार पर, क्रीड यानी कि जाति के आधार पर, क्रीड के आधार पर, जेंडर यानी कि लिंग के आधार पर, और रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर, कलर के आधार पर, किसी का रूप, जैसे कोई गोरा है या कोई काला है। पहले होता था ना, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर चैप्टर, कि लोगों के साथ में भेदभाव होता था, कि वो गोरा है तो वो उससे सब प्यार करेंगे, बट अगर कोई काला है तो कोई उससे बात भी नहीं करेगा, कोई अपने पास भी नहीं आने देगा, किसी की जाति छोटी है तो वो कुएं से पानी भी नहीं भरने देते थे। पहले आपने पढ़ा ही होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा इंश्योर करना है, ऐसा सुनिश्चित करना है। इट इज़ एसेंशियल टू द ड्यूटीज मैंशनड इन द स्टेट्यूट एंड फॉलो देम रिलीजियसली एंड होल हार्टेडली। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल यानी कि यह आवश्यक है, टू द ड्यूटीज यानी कि कर्तव्यों के लिए, मेंशनड उल्लेख करना, इन कर्तव्यों का उल्लेख करना, इन द स्टेट्यूट, स्टेट्यूट मतलब क्या होता है, स्टेट्यूट मतलब होता है कानून में, कानून में इन सब चीज़ों का, उन सब कर्तव्यों का उल्लेख करना ज़रूरी है, आवश्यक है। एंड फॉलो देम रिलीजियसली, फॉलो मतलब उनका पालन करना, देम मतलब उनका पालन करना, उनका, रिलीजियसली एंड होल हार्टेडली, रिलीजियसली यानी कि धार्मिक रूप से, एंड होल हार्टेडली यानी कि पूरे दिल से, पूरे मान सम्मान के साथ में उनका पालन करना, उनकी धर्म का और उनका पालन करना चाहिए, ऐसा फॉलो करना है हमें। ठीक है, फॉलो करना यानी कि पालन करना। सिंपली आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक और चीज़ मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ, वर्ड टू वर्ड जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम उन्हें सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, वो हमारे मन में हमारे कहीं ना कहीं वो इनकलकेट हो जाती है। इनकलकेट मीन्स मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे मन में किसी चीज़ का बैठ जाना। दिस शोज आवर लव, शो मतलब क्या होता है, देखना या दिखाना। ठीक है, बट मैं आपको हर चीज़ बार यही बात बोलती हूँ ना कि सिर्फ एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता, अलग अलग मीनिंग होते हैं। दिस शोज ये दिखाता है या ये दर्शाता है, आवर लव, आवर मीन्स हमारा, लव मीन्स प्यार, हमारा प्यार, अफेक्शन, कमिटमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर वेरी ओन कंट्री। आवर लव यानी कि हमारा प्यार, अफेक्शन यानी कि हमारा स्नेह, कमिटमेंट यानी कि हमारी प्रतिबद्धता। कमिटमेंट को अगर बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊं कि मेरा जो काम है वो मैं करके ही रहूँगी, वो मैं अपने देश के लिए उसको करूँगी, ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं ये चीज़ आपको करके रहूँगी, तो यानी कि ये मेरा कमिटमेंट हो गया, ये मेरी प्रतिबद्धता हो गई। ठीक है, एंड रिस्पेक्ट और आदर फॉर आवर वेरी ओन कंट्री, फॉर आवर यानी कि हमारी, वेरी ओन, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर कंट्री, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हम कहते हैं ना कि ये आपको ज़रूर करना है, तो वी शुड चाहिए, हमें करना चाहिए, रिस्पेक्ट आवर कंट्री, अपने देश का
आदर सम्मान हमें करना चाहिए। ये जो है बहुत ही सिंपल सा मैंने आपके साथ में पैराग्राफ शेयर किया है, ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब 3 वर्ड्स जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ, जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में उनको लिखना है। एंड थैंक यू सो मच, आपको ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो फर्स्ट वर्ड इज़ हमारा आज का, जिससे आपको सेंटेंस बनाना है। आप पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में किसी में भी बना सकते हैं और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो फर्स्ट वर्ड इज बीइंग। बीइंग मीन्स होने के नाते, ठीक है। बीइंग का और भी बहुत सारी मीनिंग है, बट बीइंग का मीनिंग होने के नाते भी होता है। इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बनाती है कि मैं उनका रिश्तेदार होने के नाते यहाँ आई हूँ, ठीक है। आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं कि मैं उनका रिश्तेदार होने के नाते यहाँ आई हूँ। नेक्स्ट है ड्यूटीज़, यानी कि आपकी कर्तव्य। मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं, मेरी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। इस सिंपल सा सेंटेंस मैंने आपको बता दिया हिंदी का, आप इसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है कंडेम। कंडेम में देखिए, कंडेम में क्या है, एंड साइलेंट होता है, निंदा करना। कंडेम यानी कि किसी चीज़ की निंदा करना, यानी कि किसी चीज़ को एक तरीके से नकार देना, मना कर देना उस चीज़ के बारे में। तीनों ही वर्ड्स को लेकर के आपको सेंटेंस बनाना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब टाइम है हमारे 3 डिक्टेशन वर्ड्स का। सो फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट वर्ड डिक्टेशन का अकाउंटेबिलिटी। सेकंड मैक्सिमम, सेकंड वर्ड है मैक्सिमम। एंड थर्ड वर्ड है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड इनइक्वालिटी। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए।